सीन ए डेंस फॉरेस्ट। एक दिन एक शेर जंगल में घूम रहा था और वो बहुत भूखा था। शेर ने एक खरगोश को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। खरगोश बहुत चालाक था और शेर से तेज दौड़ रहा था। शेर ने कहा, शेर, क्या तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? खरगोश, नहीं नहीं, मैं बस तुम्हारी ताकत देखने आ रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात बताने दो। शेर, क्या बात? खरगोश, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक झील के पास ले जा सकता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। शेर ने खरगोश की बात मानी और उसके पीछे चल पड़ा। खरगोश झील के करीब एक बड़े पत्थर के करीब जा पहुंचा और फिर उसने शेर से कहा, खरगोश, देखो, ये झील है और तुम्हें यहाँ बहुत मछलियाँ मिलेंगी। शेर, ये कहाँ है? खरगोश, मछलियाँ सामने के दरख्तों के नीचे छुपी हुई हैं, तुम वहां जाकर देखो। जब शेर वहां गया तो खरगोश फौरन छप गया और शेर को भटकने दिया। शेर थक कर वापस आया और खरगोश हंसते हुए बोला, खरगोश, याद रखो, चालाकी हमेशा ताकत से बेहतर होती है। मकसद, हिकमत, चालाकी की अहमियत। सीन ए डेंस फॉरेस्ट। एक दिन एक शेर जंगल में घूम रहा था और वो बहुत भूखा था। शेर ने एक खरगोश को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। खरगोश बहुत चालाक था और शेर से तेज दौड़ रहा था। शेर ने कहा, शेर, क्या तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? खरगोश, नहीं नहीं, मैं बस तुम्हारी ताकत देखने आ रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात बताने दो। शेर, क्या बात? खरगोश, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक झील के पास ले जा सकता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। शेर ने खरगोश की बात मानी और उसके पीछे चल पड़ा। खरगोश झील के करीब एक बड़े पत्थर के करीब जा पहुंचा और फिर उसने शेर से कहा, खरगोश, देखो, ये झील है और तुम्हें यहाँ बहुत मछलियाँ मिलेंगी। शेर, ये कहाँ है? खरगोश, मछलियाँ सामने के दरख्तों के नीचे छुपी हुई हैं, तुम वहां जाकर देखो। जब शेर वहां गया तो खरगोश फौरन छप गया और शेर को भटकने दिया। शेर थक कर वापस आया और खरगोश हंसते हुए बोला, खरगोश, याद रखो, चालाकी हमेशा ताकत से बेहतर होती है। मकसद, हिकमत, चालाकी की अहमियत। कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो इसकी सरहदों पर एक और नेटो फोर्स आ जाएगी जो इसे फौजी और सियासी तौर पर गैर महफूज बना देगी। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के नेटो में शमूलियत के खिलाफ शदीद मुखालफत की। द क्राइमियन क्राइसिस। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया जजीरे को अपने कब्जे में ले लिया। इस इक़दाम ने यूक्रेन और रूस के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब किया। रूस का ये इक़दाम आलमी सतह पर तनाज़ा का बाइस बना और उसके बाद यूक्रेन में तनाज़ात शुरू हो गए, ख़ास तौर पर मशरक़ी यूक्रेन में रूस नवाज़ अलहदगी पसंदों के साथ जंग। राशन इन्वेजन। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मुकम्मल हमला शुरू किया, जिसे आलमी सतह पर जंगी जराइम और आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा करार दिया गया। रूस ने इस जंग को यूक्रेन की डीनाज़िफिकेशन और डेमिलिटराइजेशन का नाम दिया, लेकिन हकीकत में ये जंग रूस के जुग्राफियाई और सियासी मफादात की हिफाजत के लिए थी। कंक्लूजन। आज की ये जंग सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक आलमी ताकतों के दरमियान तसादुम का नतीजा है। इसके पीछे सियासी, इक़्तिसादी और जुग्राफियाई मफादात हैं जो दोनों तरफ की हुकूमतों के लिए अहम हैं। इस जंग के नताइज न सिर्फ यूक्रेन और रूस बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। एन विथ सांबर म्यूजिक एंड फेड आउट।